हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की कविता है पाठ 17 में वरदान मांगूंगा नहीं। बच्चों, इस कविता के जो रचयिता हैं वो हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन। पहले हम उनकी जीवनी पढ़ते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 ईस्वी में उत्तर प्रदेश स्थित उन्नाव जिले में हुआ था। इन्होंने हिंदी विषय में एमए और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। बाल्यावस्था से ही इन्होंने काव्य रचना करनी प्रारंभ कर दी। सुमन उपनाम से इन्होंने कविताओं का लेखन किया। उनके काव्य संग्रह हैं हिल्लोल, पर आंखें नहीं भरी, जीवन के गान, प्रलय सर्जन और विश्वास बढ़ता ही गया। 27 नवंबर सन 2002 में इनका देहावसान हो गया। तो बच्चों, चलिए आज इनकी जो रचित कविता है उसको पढ़ते हैं। वरदान मांगूंगा नहीं। वरदान मतलब जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, मतलब जैसे वरदान मांगते थे पहले, तो आज इसी के ऊपर है। प्रस्तुत कविता से कवि के स्वाभिमान और आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं कि ये जो हमारा जीवन है इसमें हार मतलब असफलता, असफलताएं एक रुकावट की तरह हैं, क्योंकि ये हमारा जीवन एक महासंग्राम मतलब महासमर की तरह है। एक लंबा युद्ध है जो हमारा जीवन है, एक ऐसा जीवन है जो एक लंबे समय तक चलने वाला है। और इसमें कभी कभी जब हार भी मिलती है मनुष्य को, तो इसमें कवि कहता है कि मैं इसमें चाहे कितने ही कष्ट उठा लूँ, उसके लिए मैं तिल तिल भले ही अपने आप को मिटा दूँ, लेकिन मैं किसी से भी दया की भीख नहीं मांगूंगा और ना ही मैं किसी से वरदान मांगूंगा। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इसमें कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में जो यादें हैं वो सुखद भी हैं, जो मेरे जीवन में सुखदायक स्मृतियों वाला जो समय है, या खंडहर जैसे असफलता वाले कष्टदायक क्षण भी हैं। मतलब सुख और दुख जीवन में दोनों ही आते हैं। तो इसमें कवि कहता है कि मुझे ये दोनों ही अच्छे हैं, प्रिय हैं, और मैं इनके बदले सारे संसार की संपत्ति भी नहीं चाहूँगा और ना ही मैं किसी से वरदान मांगूंगा। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं कि क्या हार में क्या जीत में, मतलब अगर मुझे असफलता मिलती है तो भी मैं खुश हूँ, और अगर मुझे सफलता मिलती है तो मैं उसमें भी खुश हूँ। मुझे किसी भी चीज़ में जरा भी भय नहीं है। और कवि कहते हैं कि संघर्ष के मार्ग में मुझे हार या जीत जो भी मिलती है मैं उसे ही सही मानूंगा और मैं इसके लिए किसी से भी वरदान नहीं मांगूंगा। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं कि लघुता मतलब छोटापन। तुम भले ही मुझे कितना ही छोटा समझो, लेकिन मैं अपनी जो लघुता है उसको नहीं छोड़ूंगा, और तुम अपने आप को जो महान समझते हो तुम भले ही महान बने रहो, और मेरे हृदय में भले ही कितना ही दुख क्यों ना हो मैं उसको व्यर्थ ही नहीं छोड़ूंगा, और ना ही मैं इसके लिए किसी से भी वरदान मांगूंगा। मतलब इसमें जो कवि हैं वो अपने जीवन में आने वाली जो भी कष्ट हैं वो उनको झेलना चाहते हैं, वो उसके लिए किसी से भी भीख नहीं मांगना चाहते। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं।
कवि कहते हैं कि चाहे तुम मुझे कितना ही, मेरे हृदय को कितनी ही ठेस पहुंचाओ, कितना ही दुख दो, कितने ही अपशब्द कहो, मुझे चाहे कितना ही बुरा भला कहो, लेकिन फिर भी मैं जो मेरे कर्तव्य है मैं उससे दूर नहीं भागूंगा और ना ही मैं इसके लिए किसी से भी वरदान मांगूंगा। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने इस कविता के माध्यम से सभी लोगों को जीवन का जो संघर्ष है उसको बहुत ही कठोरता से, मतलब अपने कर्तव्य पथ पर लगे रहने का संदेश दिया है। और इसमें कवि ने कहा है कि ये जो संघर्ष है निरंतर चलता रहता है, लेकिन इसके लिए किसी से भी भीख नहीं मांगूंगा। और इसमें जो कवि है वो सुख दुख सभी को समान भाव से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और गुड बाय।